दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, रात काफी गुजर चुकी है। मुझे भी कुछ गुनूदगी सी कैफियत हो रही है, लेकिन आप लोग इस सर्दी के मौसम में इस प्रोग्राम में अभी तक बैठे हैं, अपने नींदों को कुर्बान करके। हमारे मेहमान हजरात भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब मुस्तकीम अहमद साहब आज़मी, हेलो कंप्यूटर और हेलो मुशायरा। मैं आपको बता दूं, इनका चैनल भी चलता है और माशाल्लाह ये अपने एतबार से बहुत सारे काम में मसरूफ हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके काम में बरकत अता फरमाए और इनको और ज्यादा तरक्कियात से नवाजे। दुआएं कभी रायगा नहीं जाती, दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। तीन बातों में से एक बात का ज़हूर जरूर होता है, या तो वही चीज जो मांगी गई है मिल जाए अल्लाह की तरफ से, या तो कोई मुसीबत उस दुआ के एवज टाल दी जाए, या तो उस दुआ को ज़ख़ीरे आखिरत बनाकर रख दिया जाए। जब दुआ कबूल होती है, तीन में से एक बात होगी, तो हम खूब सबके लिए दुआएं करें। दुआ करने में क्या है, जबान की सफाई होती है, कल्ब की सफाई होती है। और हदीस के अंदर आता है, जिसका खुलासा है कि जो शख्स किसी अपने भाई के लिए पीठ पीछे दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं फरमाते हैं। इसी तरीके से हमारे गांव के हजरात ने हमारा बहुत ताउन किया, यानी साथ दिया। हम इन तमाम गांव वालों की खुसूसन जनाब मोहम्मद शमशेर अहमद साहब, जनाब मोहम्मद राशिद साहब, जनाब अब्दुल अजीम साहब, जनाब मोहम्मद असहाब साहब, इसी तरीके से हमारे डाइस पर तशरीफ फरमाए जनाब हाजी अलाउद्दीन साहब और जनाब रूहुल अमीन साहब, इसी तरीके से हमारे बुजुर्ग जनाब सफरुद्दीन चचा साहब, हाफिज अब्दुल रहमान साहब, हाफिज मोहम्मद अरमान साहब, जनाब मोहम्मद शादाब साहब, जनाब हाफिज मोहम्मद अफजल साहब और दीगर जनाब मोहम्मद हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल साहब। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए, क्योंकि इस वक्त उम्र का सबसे बड़ा मामला हो गया है कि हादसे की अमवात हो रही हैं। जो मौतें इस वक्त हो रही ज्यादातर हादसे, क्योंकि ये दौर जो चल रहा है ये हादसे का दौर है। हादसे का दौर इसलिए है कि कयामत बिल्कुल करीब है, नजदीक है। इसलिए अब जो है उम्रें कम होगी लोगों की, 40 साल में, 50 साल में, 30 साल में लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जिनको हम और आप अपनी उर्फी जबान में कहते हैं कच्ची उम्र में चले गए। तो ये उम्रें हो रही, इसलिए मैं ज्यादा तो उम्र की दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला के इल्म में है किसकी कितनी उम्र है। ऐसा नहीं कि उम्र को बढ़ा दिया जाएगा, बल्कि उम्र में बरकत का मतलब ये है कि उम्र उतनी ही रहेगी, लेकिन आपको जो 100 साल में आप काम करेंगे वो आपका काम 50 साल में हो जाएगा। ये चीज बरकत का मतलब ये। एक बरकत का माना ज्यादती के होते हैं, एक बरकत का माना हमने 100 रुपया कमाया, उसी में अल्लाह ताला ने बचा भी दिया। तो अल्लाह ताला तमाम लोगों को बरकत दे और हमारे तमाम शागिर्दों को, ये बेचारे बहुत देर से बैठे हुए हैं,
तमाम शागिर्दों को इल्म नाफे अता फरमाए और सबको आलिम हाफिज बाअमल बनाए, मुत्तकी परहेजगार दीनदार बनाए। ठीक है, अब तो प्रोग्राम अपने आखिरी दौर में चल रहा है और मैं खास तौर से जनाब मोहम्मद हारून साहब आजमी और जनाब अब्दुल रहीम साहब जो हमारे बहुत ही खास दोस्तों में भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे बहुत कुछ है, बाहर के बुजुर्ग भी हैं, सरपरस्त भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, तो कभी कभी छोटे भाई भी बन जाते हैं माशाअल्लाह। वो हमारे यहाँ आते हमको बहुत खुशी होती है, चाहे वो 1 घंटा ही के लिए आ जाए, हमको बड़ा सुकून और इत्मीनान मिलता है। हम उनके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। अब भाई मसला इख्तिताम प्रोग्राम का चल रहा है, आखिरी दौर चल रहा है।